तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं देश के अलग अलग इलाकों की, किस तरह से हरियाणा के बाद, राजस्थान के बाद, उत्तर प्रदेश के बाद अब ये चोटी काटने की दहशत जो है देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ साथ तमाम वीवीआईपीज भी रहते हैं, जहां की सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता होती है, जहां की पुलिस को सबसे ज्यादा हाईटेक माना जाता है, उस राजधानी में एक खौफ ने दस्तक दे दी है। ये खौफ है कैंची वाले शैतान यानी महिलाओं की चोटी काटने वाले की। दिल्ली के मायापुरी इलाके में एक परिवार ने सामूहिक चोटी कटने की शिकायत दर्ज की है। यहां पर एक महिला और उसकी 3 बेटियों की चोटी रात को 3 बजे घर में सोते वक्त काट ली गई। डर, दहशत, भय और आतंक क्या होता है, अगर इन बच्चों के चेहरे देख सकते तो आप जरूर समझ पाते। इन बच्चों के चेहरे तो हम आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन इन पर क्या बीती है, किस तरह रात में इनके परिवार की लड़कियों और महिलाओं के बाल काटे गए, ये पूरी कहानी हम आपको जरूर बताएंगे। दिल्ली के मायापुरी में रहने वाले इस परिवार की दहशत की कहानी रात को 3 बजे उस वक्त शुरू होती है जब इन बच्चों की मां वॉशरूम जाने के लिए उठी और उन्हें अपने बाल कटे हुए मिले। आए रात को कि मैं सो रहा था तो मिसेज सो रही थी। 3 बजे करीब मिसेज उठी, टॉयलेट के लिए टॉयलेट करने गई। टॉयलेट करके आई तो जब तक बेहोश हो और होश में क्या नींद में थी वो, तो नींद में आके देखा तो उसने टॉयलेट करके आई, देखा तो उसके बाल कटे पड़े हैं। और मुझे उठाया उसने, मुझसे कहा उठो, तो मैं उठा हूँ तो देखा कह रहे बाल कट गए मेरे। बच्चों के भी देखो भी बाल कटे हैं नहीं कटे, तो बच्चों के बाल में देखा कि बच्चों के बाल कटे हुए थे। जब भी बच्चा दहशत के मारे वो मतलब उठ ही नहीं पा रहे थे, ना वो जा पा रहे थे, ना कहीं बाथरूम वगैरह कहीं भी वो जा नहीं पा रहे थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया, बुझा के किसी तरह मैंने शांत किया और अब दोनों बच्चा ठीक ठाक है। रात को बाल कटे थे मेरे भी और मैं सो रही थी। सुबह रात में 3 बजे मेरी नींद खुली, मैं वॉशरूम वगैरह गई। उसके बाद आके देखा तो मेरे बाल बिस्तर पे कटे हुए पड़े थे। चोटी कटने की खबरें ये परिवार टीवी पर देख और अखबारों में पढ़ रहा था। अपने बाल कटे देख इस महिला को अपनी बच्चियों की चिंता भी हुई और इसके बाद चोटी काटने की घटनाओं में बिल्कुल नया मोड़ आ गया जो अब तक किसी घटना में नहीं हुआ था। देश की राजधानी दिल्ली के मायापुरी इलाके में वो हो गया। इस परिवार की महिलाओं की चोटी सामूहिक तौर पर काटी गई थी। मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, उनको बताया कि भाई मेरे बाल कट गए इस तरह से, और मैं काफ़ी डर भी गई थी। फिर उसके बाद मैंने इनको बोला, मैंने कहा बेटियों के भी देखो भाई, इनके लड़कियों के भी बाल लंबे लंबे हैं। तो उन्होंने देखा तो इनके भी बेटियों के भी बाल कटे हुए थे। 2 के 2 बाल खुले हुए थे तो उनके कटे हुए थे, और मेरी बड़ी बेटी के चुटिया बनी हुई थी फोल्ड करके, वो भी कटी पड़ी थी। इस बच्ची को ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे किस तरह इस लड़की की एक चोटी काट ली गई है। जब रात को 3 बजे बच्चों को मालूम चला कि उनके बाल और चोटियां कट गए हैं तो डर के साथ साथ बच्चों को काफी बुरा भी लगा। अपने बाल कटने से बच्चे काफी दुखी और डरे हुए हैं। मेरे बाल यहाँ तक थे, यहाँ तक हो गए। मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरे बाल कट गए। मैं सुबह रो भी रही थी काफी ज्यादा। फिर मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, बाल तो आ जाएंगे। फिर काफ़ी समय तक मम्मी और चाची वगैरह ने बात करी। फिर नीचे गए तो काफ़ी मोहल्ले की आंटी वगैरह को दिखाया, तो आंटियों ने कहा कि पुलिस कंप्लेंट करो। मायापुरी में रहने वाला ये परिवार तीसरी मंजिल पर रहता है और इसके मुखिया बीएसईएस में काम करते हैं। जिस वक्त चोटी काटी गई, दरवाजे अंदर से बंद थे। ऐसे में कोई कैसे घर के अंदर घुसकर पूरे परिवार की चोटी काट सकता है, ये सवाल सबको परेशान कर रहा है। सबसे खास बात यह है कि 4 चोटियां कट गईं, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। मामला दिल्ली पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने भी हर एंगल से पड़ताल शुरू की। पुलिस ने बच्चों से ये पूछने की कोशिश भी की कि खुद ही उन्होंने अपनी चोटी तो नहीं काट ली। पुलिस कंप्लेंट करी तो वो पुलिस आए थे, अंकल सर आए थे, तो कह रहे कि अगर आपने काटे हैं तो आप बता दो। हमने कहा नहीं, हमने नहीं काटे। तो कह रहे
कि आप ठीक है, हम लोग नार्को टेस्ट करके पता लगा देंगे। हालांकि पुलिस के सामने भी इस परिवार ने खुद चोटी काटने से इनकार किया। तमाम बच्चियों ने पुलिस को जांच करवाने की चुनौती दी है। क्या पता आपने भी अपने लिए प्रसिद्ध होने के लिए करा हो, पॉपुलर वगैरह, पॉपुलैरिटी के लिए। तो दीदी ने बोला कि अगर हमें पॉपुलर होना है तो हम बड़े होके हो जाएंगे, जरूरी थोड़ी है बचपन में। हालांकि इस तरह से चोटी कटने की घटनाओं का बच्चों के दिल और दिमाग पर भी असर पड़ रहा है। जिस तरह की कहानियां उन्होंने सुन रखी हैं, अब वो कहानियां उनके दिमाग में भी घूम रही हैं। कोई घर में आके बैठा नहीं, कोई आत्मा वगैरह तो होती नहीं है, और होती भी है तो आ नहीं सकती हैं। तो फिर होगा कोई ऐसी, लोग भी कह रहे हैं कि बाहर से बैठे बैठे। अभी मैंने सुना था, किसी ने कहा था, न्यूज़ में बात करी थी, मैंने देखा नहीं था बट मैंने सुना था कि होता है कि कुछ लोग होते हैं अपनी शक्तियों का फ़ायदा उठाते हैं, बैठे बैठे अपनी पावर चलाते हैं और होता रहता है काम। तो हो सकता है ऐसा भी कुछ हो, क्योंकि यहाँ पे तो कोई था नहीं बैठा हुआ। इस मामले में पुलिस घर से 2 कैंचियां, चादर और काटे गए बाल अपने साथ लेकर गई है। पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने भी उस कमरे की जांच की है जहां पर यह पूरी वारदात हुई। अब दिल्ली पुलिस हर एंगल से चोटी कटने की वारदात की जांच कर रही है। अब हाईटेक मानी जाने वाली दिल्ली पुलिस की तहकीकात के बाद ही मालूम चल पाएगा क्या वाकई राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और यूपी के बाद दिल्ली में भी कैंची वाला शैतान पहुंच चुका है, या फिर सामूहिक चोटी कटने की इस खबर के पीछे कोई बड़ी साजिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज़।